बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हादिया खुरम। आप देख रहे हैं हक न्यूज। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। सिंध में कोरोना की तीसरी लहर तेज होने पर बड़े फैसले। सिंध में तमाम तलीमी इदारे और सरकारी दफातर बंद करने का ऐलान। सिर्फ महकमे के सरबराह जरूरी स्टाफ के साथ हाजिरी देंगे। सिंध में 29 अप्रैल से इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद हो गई। वजीर आला मुराद अली शाह की कोरोना से निपटने के इंतजाम मजीद मौसर बनाने की हिदायत। लाहौर के तमाम सरकारी अस्पतालों के वेंटिलेटर्स भर गए। जिनाह अस्पताल के 40, सर्विस 32, यक्की गेट अस्पताल के तमाम 10 वेंटिलेटर्स ज़ेरे इस्तेमाल। म्यू अस्पताल के 78 और जन अस्पताल के 37 वेंटिलेटर्स फुल। ऑक्सीजन बेड पर मौजूद दर्जनों तशवीशनाक मरीज वेंटिलेटर्स के मुंतजिर। कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए पाक फौज के जवान सड़कों पर। लाहौर में पाक फौज की गाड़ियों पर कोरोना से बचाव का पैगाम दर्ज। मुल्क भर में खिलाफ वर्जियों पर सैकड़ों अफराद गिरफ्तार, कई दुकानें सील। शहरियों की लापरवाही कम न हुई। शॉपिंग सेंटर्स, रेस्टोरेंट, सड़कों पर खूब रश। मास्क और समाजी फासलों पर अमल दरामद कहीं नजर न आया। KP हुकूमत का मर्दान में एक हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। मरीज गुंजाइश से बढ़ चुके, कोरोना सहूलियात कम पड़ने लगी। कामरान बंगश। तुर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत का हंगामी सूरत हाल की तैयारी न होने का इतराफ। हस्पतालों में गुंजाइश नहीं, मुसर्रत जमशेद चीमा। दबाव मजीद बढ़ा तो सेहत का सिस्टम कोलैप्स कर सकता है, तर्जुमान पंजाब हुकूमत। ऑपोजिशन का कोरोना के कौमी चैलेंज पर सियासत चमकाना अफसोसनाक है, उस्मान बुजदार। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए हर मुमकिन और जरूरी इकदाम उठाया। बेहिस ऑपोजिशन को अवाम की जिंदगियों की कोई परवाह नहीं है, वज़ीर आला पंजाब। मुल्क भर में कोरोना SOPs के तहत कैम्ब्रिज इम्तिहानात जारी। वफाकी वजीर तालीम ने इम्तिहानी हॉल और SOP से मुतल्लिक तस्वीर शेयर कर दी। कुछ लोग सस्ती शोहरत के लिए जाली तस्वीर शेयर कर रहे हैं, शफकत महमूद। कैम्ब्रिज से 13 माह की शर्त से मुतल्लिक फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुल्तान का दौरा। इमरान खान ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर आज़म 30 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया और किसान कार्ड भी तकसीम किए। NA 249 के ज़मनी इलेक्शन की गहमा गहमी। मरियम नवाज का मुफ्ता इस्माइल की स्पोर्ट में वीडियो बयान जारी। नून लीग ने कराची समेत पूरे मुल्क को अमन दिया, 2 साल में ग्रीन लाइन बनाई। अवाम मुफ्ता इस्माइल को वोट देंगे तो हल्के की हालत बदल जाएगी, मरियम नवाज। पीपल्स पार्टी ने कोरोना के फैलाव के पेश नजर आज का जलसा मुलतवी कर दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का उलमा की निशानदेही पर तब्दीली निसाब को नोटिस। एक रुकनी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद का नोटिफिकेशन वापस। सेक्रेटरी स्कूल को शुएब सडल की कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद रोकने की हिदायत। गवर्नर पंजाब से अल्लामा ताहिर अशरफी, मौलाना अब्दुल खबीर आजाद और दीगर उलमा की मुलाकात। चौधरी सरवर की इस्लामी तलीमात किसी सूरत निसाब से न निकालने की यकीन दहानी। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हक न्यूज के साथ रहिए। खबरों में दोबारा खुशामदीद। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात की हिदायत पर मजिस्ट्रेट सदर जोन मीर यामीन ने मुख्तलिफ मार्केट्स का दौरा किया। मजीद जानते हैं खालिद मजीद की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात की हिदायत पर मजिस्ट्रेट सदर जोन मीर यामीन का मुख्तलिफ मार्केटों का दौरा। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस को मद्देनजर रखते हुए जिले इंतजामिया की जानिब से जारी नए नोटिफिकेशन के मुताबिक शाम 6 बजे के बाद रेस्टोरेंट, जनरल स्टोर और दीगर कारोबार की बंदिश पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए मजिस्ट्रेट सदर जोन मीर यामीन का सेक्टर D17 और ढोक अब्बासी का दौरे के दौरान हफ्ता और इतवार को कारोबार की मुकम्मल बंदिश और SOPs पर अमल दरामद न करने पर जनरल स्टोर, रेस्टोरेंट और कपड़े की दुकानों को SOPs की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब पाया गया। दौरे के दौरान ढोकबासी में कोयटा रेस्टोरेंट और ढोक पराचा में मशहूर जमाना झाल चक्कियां को अंडर और आउटडोर सर्विसेज मुहैया करने पर सर्वमोहर किया गया। D17 में G7 प्लाजा में कायम मशहूर जमाना ब्रांड इत्तेहाद फैब्रिक को SOPs की संगीन खिलाफ वर्जी और कारोबार जारी रखने पर सर्वमोहर कर दिया गया। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर जिले इंतजामिया SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए पुरअज़्म है और सरगर्म अमल है। खालिद मजीद, हक न्यूज, इस्लामाबाद।
اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ انیل سعید نے مجسٹریٹ اور ٹائیگر فورس کے ہمراہ مختلف علاقوں کا دورہ کیا. مزید جانتے ہیں مشرف یاسین کی اس رپورٹ میں. اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ انیل سعید نے کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد اور لاک ڈاؤن کا جائزہ لینے کے لیے مجسٹریٹ اور پرائم منسٹر ٹائیگر فورس کی ٹیم کے ساتھ مختلف علاقوں کا دورہ کیا. کورونا ایس او پیز پر عمل نہ کرنے والے 2 دکانداروں کو گرفتار کر کے دکانیں سیل کر دیں. اسسٹنٹ کمشنر انیل سعید کا کہنا تھا کہ جو بھی کورونا ایس او پیز پر عمل نہیں کرے گا اسے گرفتار کر کے مقدمات درج کیے جائیں گے. انہوں نے دکانداروں کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ کورونا ایس او پیز پر عمل کریں تاکہ جلد اس وبا کے پھیلاؤ پر قابو پایا جا سکے. مشرف یاسین، حق نیوز، اسلام آباد. ساہیوال میں 3 مسلح ڈاکو دکاندار اور گاہکوں کو لوٹ کر فرار ہو گئے. مزید جانتے ہیں رانا ذوالفقار سرور کی اس رپورٹ میں. ساہیوال تھانہ نور شاہ کی حدود میں ڈکیتی کی واردات میں 3 مسلح ڈاکوؤں نے چشتیہ پنسار سٹور پر جا کر دکاندار اور گاہکوں کو یرغمال بنا کر 3 لاکھ روپے لوٹ کر موٹر سائیکل پر سوار ہو کر سرے عام فرار ہو گئے. پولیس ابھی تک ملزمان کا سراغ لگانے میں ناکام ہے. رپورٹ رانا ذوالفقار سرور، ڈسٹرکٹ بیورو چیف، حق نیوز. ساہیوال میں پیٹرول پمپ کے عملے کے ہاتھوں شہری لوٹنے لگے. مزید جانتے ہیں رانا ذوالفقار سرور کی اس رپورٹ میں. ساہیوال اسٹیڈیم چوک پہ بنا ہوا منی پیٹرول پمپ کا عملہ پیٹرول ڈلوانے والے شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگا، کیونکہ اس پیٹرول پمپ کی صورتحال کچھ اس طرح سے ہے. اس پیٹرول پمپ پر پیٹرول ڈلوانے والے شہریوں سے پیسے تو پورے لے لیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پیٹرول پمپ کا ملازم موٹر سائیکل اور گاڑی میں ہیرا پھیری کرتے ہوئے اس کے اندر پیٹرول کم ڈال دیتا ہے، اور جب متعلقہ شخص کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو اسے دوبارہ ملازم معافی مانگ کر اور کوئی بہانہ بنا کر اس کی گاڑی موٹر سائیکل میں پیٹرول کی کمی کو پورا کر دیا جاتا ہے. اس قسم کی صورتحال کی طرف توجہ دلاتے ہوئے شہریوں نے ڈپٹی کمشنر بابر بشیر سے مطالبہ کیا ہے کہ اس بات کا نوٹس لے کر اس پیٹرول پمپ کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے. رپورٹ رانا ذوالفقار سرور، ڈسٹرکٹ بیورو چیف، حق نیوز. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق نیوز.